ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं बाबा अमरनाथ यात्रा पर। आरती का समय हो रहा है और हमें भी जल्दी है कि जल्द से जल्द आरती के समय तक बाबा के चरणों में पहुंच जाएं। इस बीच आपको सुनाते हैं बाबा अमरनाथ की अमर कथा कि अमरनाथ नाम क्यों पड़ा। सबसे पहले तो कुछ जानकारियां दे दें कि आज 11 तारीख है, 11 जुलाई। मौसम साफ़ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों बरसात के कारण मौसम में बहुत भारी उठापटक होती रही है। बाबा अमरनाथ का ये पवित्र धाम, ये समझ लीजिए कि लगभग 12,700 फीट की ऊंचाई पर यहाँ प्राकृतिक रूप से बर्फ से बनने वाला शिवलिंग स्थापित होता है, जिसे करोड़ों लोग श्रद्धालु भगवान शिव का दिव्य स्वरूप मानते हैं। इस स्थान का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती के अमृत का रहस्य सुनने से जुड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं आप, टेंट लगा हुआ है। रात्रि विश्राम करके यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब चलते हैं अमर कथा की ओर। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आपके गले में मुंडमाला क्यों है? आप अजर अमर कैसे हैं, जबकि मैं हर जन्म में नया शरीर धारण करती हूँ? भगवान शिव ने कहा कि यह एक अत्यंत गोपनीय रहस्य है, जिसे यदि कोई सुन ले तो वह भी अमर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसा एकांत स्थान खोजना निश्चय किया जहाँ कोई भी जीवित प्राणी न हो। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर हिमालय की ओर चले। मार्ग में उन्हें अपने साथ रहने वाले सभी साथियों और प्रतीकों को त्याग किया, ताकि कोई उनके पीछे न आ सके। कहा जाता है उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अपना भार छोड़ा। पहलगाम, यहाँ भगवान शिव ने अपना नंदी बैल छोड़ दिया। पहले यहाँ उस जमाने में इस जगह का नाम बैलगाम था, लेकिन अब पहलगाम हो गया। पहलगाम यानी पहला अपना सामान भोलेनाथ ने यहाँ छोड़ा। अब चलते हैं चंदनवाड़ी की ओर। चंदनवाड़ी, उन्होंने यहाँ अपना मस्तक का चंद्रमा उतार कर रख दिया, इसलिए इसका नाम चंदनवाड़ी पड़ा। शेषनाग झील, यहाँ उन्होंने अपने गले की शेषनागों को छोड़ा, जो कि आज अनंतनाग के नाम से फेमस है। महागुफ्टॉप, यहाँ उन्होंने पुत्र श्री गणेश को विराम दिया। अब चलते हैं पंचतरणी, उन्होंने यहाँ अपने 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को त्याग दिया। अंत में अमरनाथ गुफा के पास पहुँचे। गुफा दिखाई दी। भोलेनाथ ने कहा, यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो सब आराम से है, यहाँ कोई चिंता की बात नहीं। गुफा में प्रवेश करने से पहले भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख में अग्नि प्रवेश प्रकट कर चारों ओर मौजूद सभी जीव जंतुओं को भस्म कर दिया, ताकि कोई भी अमर कथा ना सुन सके। इसके बाद माता पार्वती को लेकर गुफा में बैठे और अमर कथा सुनानी प्रारंभ की। लेकिन भोलेनाथ से भी बच के, अब भोलेनाथ की तो दोस्तों लीला ही अजब न्यारी है। भोलेनाथ कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पहले से ही एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा और एक तोता वहाँ गुफा के अंदर कहीं छुपे बैठे थे, और भोलेनाथ ने जो अपने तीसरे नेत्र से अग्नि से सभी को भस्म करने के लिए निकाली थी, लेकिन वो तीनों भस्म नहीं हुए।
अब भोलेनाथ ने कथा सुनानी प्रारंभ की। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि मैं अंतर ध्यान लीन होकर तुम्हें अमर कथा सुना रहा हूं, हुंकार भरते रहना। कथा के बीच में भोलेनाथ तो अंतर समाधि में लीन होकर कथा सुनाने लगे और माता पार्वती ज्योति सो गई। लेकिन तोते ने और कबूतर कबूतरी के जोड़े ने अमर कथा पूरी सुन ली। कथा के पश्चात पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, गर्मी पड़ रही है, दिन के समय गर्मी पड़ रही है, धूप निकलती है तो भयंकर गर्मी हो जाती है, इसलिए शिवलिंग पिघल रहा है। और कुछ पब्लिक के आवागमन के कारण भी टेम्परेचर में फर्क पड़ता है, इसलिए शिवलिंग पिघल रहा है। लेकिन आस्था है, पता नहीं कहाँ कहाँ से कितनी कितनी लंबी यात्रा करके